आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 9th पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस 9th पार्ट में हम आपके पास मराठास की एक सीरीज़ लेके आए हैं 2 पार्ट्स की। आज जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मराठास के फर्स्ट पार्ट की हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मराठास के सेकंड पार्ट की डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब मराठास के बारे में हम बात करते हैं तो जो मराठा एम्पायर था, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में सबसे बड़ा एम्पायर ही इंडिया में था और जितना ये ऑरेंज पोर्शन आप देख रहे हैं, सारा पोर्शन जो है वो मराठा एम्पायर के अंदर जो था वो कवर्ड था। और इस मराठा एम्पायर की जो फाउंडेशन थी उसको ले किया था छत्रपति शिवाजी ने इन 1674 एंड इट कंटिन्यूड अप टिल योर 1818। 1818 तक ये चलता रहा था और 1818 में विद द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड ये ब्रिटिश से हार गए थे और उसके बाद ये जो मराठा एम्पायर था इट इवेंचुअली फेल डाउन। तो 1674 से 1818 तक जो एम्पायर इंडिया में चला उस एम्पायर को हम मराठा एम्पायर के नाम से जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हम एक आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मराठास का एक आपके पास एक सीक्वेंस लेके आए हैं। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस सीक्वेंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे मराठास का जो फेज़ बाय फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन है उनके एम्पायर का, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। जब हम फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं दैट इज़ फ्रॉम 1630 टू 1680। ये एक फ़ेज़ है जिसको हम लाइफ टाइम ऑफ शिवाजी के नाम से जानते हैं। इस फेज़ में छत्रपति शिवाजी ने अपने जितने भी नेटिव्स हैं उनके साथ लड़ाई लड़ी, मुगल्स के साथ लड़ाई लड़ी और इवेंचुअली अपने एम्पायर को फॉर्म किया इन 1674। सेकेंड फेज़ हम जब बात करते हैं तो दैट इज़ योर ऑपरेशन ऑफ औरंगजेब। अब ये एक ऐसा फेज़ था जिस टाइम पे शिवाजी के जो सक्सेसर्स थे दे वर स्ट्रांगली ऑप्रेस्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑप्रेस किया था या सप्रेस किया था औरंगजेब ने, और वो खुल के अपना एम्पायर जो था उसको रूल नहीं कर पा रहे थे। फेज़ 3 वॉज 1707 टू 1761। दिस वॉज द पीरियड ऑफ अल्टीमेट राइज ऑफ मराठास। जो हमने पीछे मैप में बात की है एक ऑरेंज एरिया की, ऑरेंज सेक्शन की, जिसमें मराठास ने पूरा अपना एम्पायर दिखाया गया है मराठास का, वो सारा एम्पायर की फॉर्मेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये सारी फॉर्मेशन जो थी वो 1707 से 1761 के बीच में हुई है एंड दे कवर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया। फेज़ 4 आपका 1761 से 1818 का। अब राइज के बाद इट इज़ इवेंचुअल दैट देयर विल बी अ फॉल। तो जो वो फॉल था, वो जो ग्रेजुअल डिक्लाइन था, वो 2 पार्ट्स में हुआ। पहला जो था, द फर्स्ट रीजन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें जो आपके मराठाज हैं दे लॉस्ट टू अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, हम किसी नाम से भी इसको जान सकते हैं। इस पर्सन ने इनको हरा दिया था। एंड द सेकेंड वॉज द ब्रिटिश, दैट जो ब्रिटिश थे उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर्स लड़ी थी 1775 से 1818 में, और इसमें इन्होंने इवेंचुअली आपके जो मराठाज हैं उनको हरा के उनका जो किंगडम था उसको एक्वायर कर लिया था एंड दे स्ट्रेंथन देयर पोजीशन। तो इन 4 फेजेस को दिमाग में रखिएगा। ये 4 फेजेस बहुत ईजी रहेंगे आपको इस मराठा एम्पायर को समझने के लिए। अब इस वीडियो में हम फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए फेज़ 1 के ऊपर चलते हैं। फेज़ 1 वॉज द लाइफ टाइम ऑफ शिवाजी। अब इसमें एक चीज़ सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो शिवाजी का डेट ऑफ बर्थ है देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो 1630 को इनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है उससे मानती है, तो हम भी वही कंसिडर करेंगे। वैसे कई जगह हिस्टोरियंस ने इसको 1627 भी बोला, तो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हम 1630 पे ही इसको मानेंगे। अब इस दिन जो शाहजी भोसले हैं इनके घर आपके शिवाजी का बर्थ हुआ था इन शिवनेर। And in his initial life, he was greatly influenced by दादाजी कोंडदेव, गुरु रामदास and तुकाराम and his mother। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि किन से ये इन्फ्लुएंस्ड रहे थे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इन्होंने 1640 से वैसे तो अटैक करना शुरू कर दिया था जितने भी आपके फोर्ट्स थे आसपास उनके ऊपर, बट जो फर्स्ट मेजर अटैक था दैट वाज डन ऑन द किंगडम ऑफ बीजापुर। अब बीजापुर वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम्स एट दैट टाइम। इनके जो रूलर थे आदिल शाह, उनके फोर्ट को 1656 में इन्होंने एक्वायर कर लिया शिवाजी ने। अब उन्होंने अफजल खान को भेजा कि यार जाओ और शिवाजी को लेसन टीच करके आओ कि इट इज़ वेरी रॉन्ग, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट शिवाजी वॉज 1 स्टेप अहेड एंड इन 1659 ही अटैक्ड अफजल खान विद द टाइगर क्लॉज विच वॉज आर्टिफिशियल वेपन ऑफ टाइगर क्लॉज, और ये इनसे इन्होंने अफजल खान को मार दिया। अब इसके कारण बीजापुर वॉज ऑन द बैक फुट, तो इवेंचुअली बीजापुर को पीस ट्रीटी कंक्लूड करनी पड़ी एंड इन 1662 इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ शिवाजी ऑन एनी ऑफ द किंगडम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज ऑफ औरंगजेब। अब जो औरंगजेब था उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चिंता थी कि शिवाजी स्लोली विनिंग ऑल द किंगडम्स, तो हमारे ऊपर भी कभी ना कभी अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने सहिस्ता खान को शिवाजी के पास भेजा। ही वॉज द वाइस रॉय ऑफ द डेक्कन। बट जो शिवाजी थे उन्होंने सहिस्ता खान के ऊपर भी अटैक किया और उसे वहाँ से भगा दिया।
अब औरंगज़ेब को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट देखना पड़ना था, तो उसके सामने ऑल्टरनेट आया राजा ऑफ अंबर की फॉर्म में। उन्होंने राजा ऑफ अंबर जयसिंह को शिवाजी के पास भेजा, जिन्होंने शिवाजी को हरा दिया, और उनके बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंधार के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पीस ट्रीटी थी, इसके अंडर शिवाजी वॉज इन्वाइटेड टू आगरा। तो आगरा जब इनको इनवाइट किया गया तो शिवाजी और अपने साथ में अपने बेटे संभाजी को लेके ये आगरा गए, बट औरंगज़ेब वेरी क्लेवरली पुट देम अंडर हाउस अरेस्ट। उन्होंने बहुत क्लेवरली इनको हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से ये 1-1.5 साल तक वहाँ पे फंसे रहे। फिर ये बहुत क्लेवर तरीके से फ्रूट बास्केट्स में छुपकर वहाँ से बाहर आए, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आती है कि फ्रूट बास्केट्स में कैसे वहाँ से एस्केप हुए थे। अब जब ये वापस पहुंचे तो इन्होंने आते ही सारे फोर्ट्स को दोबारा जीता और बैटल ऑफ सलेर लड़ी 1672 में, जिसमें मुगल्स को हराया, और अंडर द नेम ऑफ छत्रपति शिवाजी इन 1674 ही इवेंचुअली क्लेम्ड द थ्रोन और अपने किंगडम को जो था वो इस्टेब्लिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1680, और जो किंगडम था वो आगे रूलर्स के हाथ में छोड़ के इनकी जो थी वो डेथ हो गई। अब हम सेकंड फेज की तरफ चलते हैं। अब सेकंड फेज वाज आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी। अब 1680 से 1707 हम सेकंड फेज बोला जाता है। इट वाज द पीरियड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ औरंगजेब। अब इस पीरियड में जो शिवाजी जो थे, इनकी डेथ के बाद संभाजी ने इनको सक्सीड किया। अब जो संभाजी थे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर को अजाइलम दे दिया। अब जब अकबर को अजाइलम दिया तो औरंगज़ेब ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, और उसमें इन्होंने अकबर को मारा ही मारा, और साथ में जो संभाजी है उनको भी मार दिया। और 1689 में संभाजी डाइड, और इनकी डेथ के साथ इनका जो इन्फेंट सन था उसने वो शाहू, ही वॉज इम्प्रिजन्ड एंड टेकन बैक टू योर मुगल किंगडम। मुगल किंगडम में इनके छोटे इन्फेंट सन को ले गए, और ये जो किंगडम था, ये किंगडम जो था वो राजा राम के हाथ में चला गया। अब राजा राम वॉज ऑलरेडी इन द फेवर ऑफ एक्वायरिंग द किंगडम, और इनको ये जो किंगडम था ये अल्टीमेटली मिला। बट राजा राम वॉज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड किंग, एंड ही इवेंचुअली ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय औरंगजेब इन 1700। अब यहाँ पे एक अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आती है। कई जगह लिखा है कि जो राजा राम है ही डाइड ऑफ अ लंग डिजीज, और कई जगह लिखा जाता है कि ही वॉज किल्ड बाय औरंगजेब। सो हम जनरली किल्ड बाय औरंगजेब को ही प्रेफर करते हैं, बट दोनों चीज़ों के अपने अपने जो हैं वो राइट फैक्ट्स हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो किंगडम है इनकी डेथ के बाद, राजा राम की डेथ के बाद जो किंगडम है, इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ तारा देवी एंड एन इन्फेंट सन। अब तारा देवी के हाथ में जब ये किंगडम चला गया तो उन्होंने 1707 तक रूल किया। अब 1707 में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई, औरंगजेब डाइड। औरंगजेब डाइड के बाद जो शाहू थे, जिनको वो प्रिजन में ले गया था, ही वॉज रिलीव्ड, और जब शाहू रिलीज हुए तो इट वॉज एविडेंट एंड ही आस्क्ड फॉर हिज थ्रोन। उन्होंने अपने थ्रोन को क्लेम बैक किया कि ये जो किंगडम है वो मेरा, और मुझे ये वापस मिलना चाहिए। अब जब शाहू को एक किंगडम नहीं मिला तो ही फॉट अ बैटल ऑफ खेद विद ताराबाई, जिसमें इन्होंने इनको हरा दिया, और वहाँ से इन्होंने सतारा को ऑक्यूपाई कर लिया। अब हुआ क्या कि जब ताराबाई हारी तो जो किंगडम था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट सतारा, दैट वेंट टू शाहू, एंड द सेकेंड पार्ट वॉज योर कोल्हापुर एंड इट वेंट टू ताराबाई। अब इस इवेंट में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई, दैट वॉज द राइज ऑफ पेशवास। बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा, एंड इट वॉज अ लाइन ऑफ सक्सेसर्स दैट वॉज पैरेलल टू द किंग्स ऑफ मराठास। तो एक बिल्कुल एक सक्सेसिव लाइन थी जो ये साथ में चलती रही, एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द विक्ट्री एंड द विक्ट्री ऑफ शाहू एंड डिफीट ऑफ ताराबाई। अब इसके बाद इन्हें सरदेशमुखी और चौथ भी मिल गया, दैट वाज द रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट, जो मुगल्स ने इनसे छीन लिए थे, जो इनको मिले। एंड सरदेशमुखी वॉज द 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, एंड चौथ वॉज 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, दैट वॉज given to the Marathas so that Marathas could protect them against any foreign invasions। तो ये जो सरदेशमुखी और चौथ है, इनका राइट्स भी इनको मिल गया। तो यहाँ तक हमारा जो था वो सेकंड फेज़ आता है। अब इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ फेज़, थर्ड इज़ द राइज ऑफ मराठास एंड फोर्थ इज़ इवेंचुअली डिक्लाइन ऑफ मराठास। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हमारी एचएस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और अलाइड मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो है दैट इज़ इन द मार्केट, आप इसे अवेल कर सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। योर हिमाचल 30 डे स्पेशल इशू इज़ ऑल्सो इन द मार्केट, यू कैन अवेल योर कॉपी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।